कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर 2x है, चलो 2x इंटू डी एक्स। ध्यान देना, इसके पहले अलजेब्रा में पढ़े थे रूपांतरण विधि, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति में रूपांतरण विधि, ठीक है। तो इसको हल कैसे करना है ना, तो ध्यान देना। चूंकि आई बराबर दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स बटा साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। तो ध्यान देना, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर कॉस क्यू एक्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस क्यू एक्स बटा, ध्यान देना साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं इसको साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कॉस क्यू एक्स, तो लिखवे करेंगे। और ध्यान देना साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2x का फार्मूला होता है इसका 2 साइन x इंटू क्या होता है कॉस x। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x का क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू में dx। कोई दिक्कत क्या इस समझ में आए कि कैसे आया? इस साइन 2x का फार्मूला लिख दिए, स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, फिर हो जाएगा कॉस क्यू एक्स बटा 2 साइन x इंटू कॉस x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x, अब बटा में इंटू में हो जाएगा कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ध्यान देना यहाँ 3 गो कॉस है, यहाँ 2 गो कॉस है, ये जब कटेगा तो 1 गो कॉस बच जाएगा, है ना। फिर 1/4 बाहर कर देंगे, है ना, 1/4, एगो कॉस आ एगो साइन मिल करके क्या बनेगा कॉट, आ एगो साइन बच न गया तो 1 साइन के मतलब क्या हो गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स होगा। एगो कॉस एगो साइन मिल करके कॉट बन गया, आ एक ठो साइन बच न गया तो 1 साइन के हो गया कितना कोसेक, तो बराबर हो गया 1/4 आई कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या होता है फार्मूला माइनस में कोसेक एक्स न होगा प्लस में। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि माइनस कोसेक एक्स बटा में 4 प्लस में 3। क्या समझ में आया सबको, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 2। मिटा दें क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वो सब पढ़ने के लिए लिखा हुआ है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। साइन x प्लस कॉस x का क्या होगा होल स्क्वायर। इसका ध्यान देना, होमवर्क देते हैं, ठीक है। क्या होगा होमवर्क, हिंट दे देते हैं, इसको तोड़ देना है कि साइन x प्लस में कॉस x का होल स्क्वायर, इतना को मानना है a, इतना को मानना है b, तो कौन सा फार्मूला बैठ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 साइन x इंटू कॉस x होगा, ठीक है। इतना का मान हो गया 1 प्लस में इतना का मान हो गया साइन 2x। तो
क्या इतना का इंटीग्रेशन निकल जाएगा? एक का इंटीग्रेशन एक हो जाएगा और साइन 2x का इंटीग्रेशन कॉस 2x बटा, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x बटा। कोई दिक्कत? बता दें। दो नंबर में और है इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इन है चूँकि आई बराबर इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर x इंटू डी एक्स, तो ध्यान देना कॉट का इंटीग्रेशन नहीं होता फार्मूला, ठीक है। लेकिन कॉट को क्या चीज़ में बदल दे कि उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायर के रूप में होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और कोसेक स्क्वायर का। तो क्या कॉट को बदलेंगे सेक में कि कोसेक में? कोसेक में, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा x इंटू डी एक्स और माइनस में इंटीग्रेशन क्या हो गया डी एक्स। इतना का मान क्या हो गया? ये किसका डीसी है? कॉट का ना। तो क्या हो गया माइनस में कॉट x और माइनस में x प्लस में, ठीक है। तो बताओ कि कॉट स्क्वायर एक्स का जब बन जाएगा तो होमवर्क लिख देते हैं एक तो इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, बोलो इससे का स्क्वायर एक्स माइनस 1 पर छूट जाएगा। ये होमवर्क हो गया, ठीक है, मिटा दे। चलो 3 नंबर में क्या होगा? इनका पहला नंबर इंटू डी एक्स। दूसरा नंबर में कितना है? इंटीग्रेशन cos q x into dx, cos q x इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन sin 4x into dx, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू डी एक्स। सब तीनों में ना है, ध्यान देना। तीन का पहला बनाते हैं, लिखेंगे चूंकि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ध्यान देना साइन स्क्वायर के भी फार्मूला नहीं होता है, इंटीग्रेशन नहीं टूटता है, यानी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिर्फ किसका टूटता है? तो सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का, ठीक है, याद रखना। उसके अलावे जो भी फार्मूला आएगा स्क्वायर के रूप में, माने कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं टूटेगा। लेकिन मतलब जिसका इंटीग्रेशन स्क्वायर के रूप में नहीं होता है तो उसको दूसरा फार्मूला पर ढालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा फार्मूला पर जो आसानी से टूट जाए। कब? जब नहीं इसका फार्मूला निकले तब। तो ध्यान देना इसका कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन इतना हम जानते हैं कि एक ठो फार्मूला है कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम कह सकते हैं कि 1 माइनस cos 2x बटा 2 होता है। बोलो हाँ या नहीं? इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन टूट सकता है लेकिन इसका नहीं टूटेगा, तो इसको कन्वर्ट कर देना है इस रूप में, ठीक है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बटा में 2 इंटू क्या हो गया dx। 1 बटा 2 बाहर हो जाएगा, बाकी बच गया 1 माइनस cos 2x इंटू क्या हो गया dx। गुना कर देंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। अब माइनस में गुना होगा इससे भी ना, तो 1 बटा 2 फिर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस कितना हो जाएगा 2x इंटू में dx बराबर इतना का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये x बटा 2 और माइनस 1 बटा 2 आई कॉस का हो गया साइन 2x और बटा में 2x के गुणक से भागा पड़ेगा, अब प्लस में किया, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया सबको?
समझ में आया सबको? आगे चलते हैं, मिटा दें। इसी का 2 नंबर देखो, चूंकि आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, कॉस क्यू का भी नहीं होता है, ठीक है, साइन क्यू का भी नहीं होता है, ठीक ना। तो इसको बदलने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ चूंकि हम जानते हैं, ध्यान देना, कॉस 3x बराबर होता है 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ठीक है। तो ध्यान देना कि माइनस वाला को जब इधर लावेंगे तो किसका मान देगा, 4 कॉस क्यू एक्स बराबर कितना हो गया, कॉस 3x प्लस में 3 कॉस एक्स, यही ना होगा। इसका मतलब कि 4 बटा में चल जाएगा, यानी कॉस क्यू एक्स का मान निकालेंगे तो कॉस 3x प्लस में 3 कॉस एक्स बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन, इतना का मान हम इतना रख सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अब बटा में क्या हो गया 4 इंटू क्या हो गया dx। अब इसको अलग अलग कर दो, 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस कितना हो जाएगा 3x इंटू डी एक्स, फिर 1/4 इसमें भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन कॉस कितना हो गया x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा कॉस का क्या हो गया साइन 3x बटा में 3 बन जाएगा, आई प्लस में 3/4 आधा कॉस एक्स, कॉस का क्या हो गया साइन एक्स, हाँ एक्स के गुना 1 है तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, यही आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सब फार्मूला लिखाया गया है, ठीक ना, लास्ट क्लास में। बिठा दें, बिठा दें जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू डी एक्स, तो ध्यान देना साइन 4x हो गया, ठीक है। तो इसको साइन 4x को तोड़ेंगे कैसे, डायरेक्ट तो इसका फार्मूला याद नहीं है, ठीक ना, हालांकि इसका भी फार्मूला बनता है, ठीक ना। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट याद नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x का फार्मूला कितना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, बोलो दिखाएगा जी। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 आई पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स, बोलो हाँ या नहीं। तो ये जब स्क्वायर होगा तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में बैठ जाएगा, आई बटा में जो 2 है 2 में कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब हम 1/4 बाहर कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठ जाएगा, तो फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू कितना हो जाएगा b, अब प्लस में b स्क्वायर, बोलो होगा जी। इसमें दिखाई दे रहा है ना जी, क्या इतना समझ में आया? अब इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। तो 1/4 इंटीग्रेशन क्या हो गया dx, अब फिर जब 1/4 गुना होगा इतना से तो 2 से 2 कटेगा, तो हो जाएगा माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x इंटू डी एक्स, और फिर इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, होगा क्या समझ में आया?
तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x बटा 4 हो जाएगा, जी ये माइनस में 1/2, आई हो जाएगा साइन 2x बटा में 2। अब ध्यान देना, क्या इसका फार्मूला होता है साइनस कॉस स्क्वायर 2x का? तो याद रखना कॉस स्क्वायर 2x का फार्मूला होता है, यानी कॉस स्क्वायर a बराबर फार्मूला बनता है 1 प्लस कॉस 2a बटा में 2। इसका मतलब यहाँ जो भी कोण रहता है इसका क्या हो जाता है, दुगना, जी दुगना होता। इसका मतलब है कि 1/4 तो लिखवे करेंगे, और इंटीग्रेशन इसका फार्मूला हम बना सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, जी और बटा में कितना हो जाएगा 2, होगा बटा में 2। जी इसका डबल होगा, ठीक है, होगा ना? क्या इतना समझ में आया सबको? जी क्या इधर लिख दें? अगला नीचे ठीक है। चलो ठीक है, तो बराबर हो जाएगा x बटा 4 और माइनस में हो जाएगा 1/2 और साइन 2x बटा में 2 और प्लस इसको अलग अलग कर दो। ध्यान देना 1/2 और गुना होगा 1/4, 8 तो मिल करके 1/8 और इंटीग्रेशन खाली dx होगा। जी ई जाके इससे गुना होगा तो ई भी हो जाएगा 1/8। 2 अरे यहाँ भी तो 1/2 आई जी सर। इंटू में 1/4 होगा, जी और यहाँ पर हो जाएगा cos और 4x इंटू क्या होगा, जी होगा, जी यहाँ हट जाएगा, x/4 हो जाएगा, माइनस में 1/4 इसको भी कर देते हैं 2 दूना 4, या इसे लिख सकते हैं साइन 2x बटा में 4, ठीक है, आई प्लस में हो जाएगा x/8, ठीक है, अब प्लस में हो जाएगा साइन 4x बटा में 32 हो जाएगा, है ना? तो ये दोनों मिल रहा है, जुट जाएगा, जी तो ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा, तो जोड़ने का देखो ये पर हर बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 2x और 1x मिल के कितना बन जाएगा 3x, यानी कि ये हो जाएगा ये 3x बटा में 8 हो जाएगा, और माइनस में साइन 2x बटा में 4 और प्लस में साइन 4x बटा में 32 प्लस में यही हो गया। क्या समझ में आया सबको? समझ में आया? जी